राधे राधे सभी भक्तों को। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और भगवान प्रेम में संलग्न होंगे। आज फिर आपका वृंदावन धाम चैनल में स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक सत्य घटना लेके आई हूँ जिसमें यह बताया है कि देखिए लड्डू गोपाल जी भगवान कैसे एक भक्त के वश में है। उसके भाव की करुण पुकार सुनकर कैसे उसके असाध्य रोग को भगवान ने चुटकियों में ठीक कर दिया। तो आइए सुनते हैं उस भक्त की कहानी जो कि सत्य घटना है। और आप सबसे ये विनती है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। और जिसको करना बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पैसे नहीं लगते। लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करिए ताकि और भी भक्तों तक हमारी ये कथाएं भगवान की चर्चा पहुंचा करें और उनको भी इसका सबका लाभ उठाएं। तो यह कथा कैसी है, आइए सुनते हैं। आत्म कल्याण का एक ही साधन है अपने को भगवान का मान लेना। भगवान से कोई भी रिश्ता श्रेयस्कर होता है, लेकिन यह आवश्यक है कि हम पूर्ण समर्पण पूर्वक उनका रिश्ता स्वीकार कर लें। वह रिश्ता शत्रु का भी हो सकता है, मित्रता का भी हो सकता है, या पारिवारिक संबंधी जैसा पिता पुत्र भाई अन्य कुछ भी हो सकता है। भगवान उस रिश्ते में केवल भाव ही देखते हैं। भक्तों, आप सबका प्रेम ही देखते हैं, अन्य उन्हें कुछ नहीं चाहिए और हम उन्हें दे ही क्या सकते हैं। सर्वसमर्थ को हम भला क्या ही देंगे, तो वो हमारे प्रेम के ही भूखे हैं। तो ये एक कथा है सत्य एक अल्प शिक्षित गृहस्थ नारी की, जिनकी 2 बेटियां थीं। उनकी लालसा थी कि उनको एक पुत्र भी होता तो कितना अच्छा होता, परंतु जैसी हरी इच्छा यही सोचकर वह संतुष्ट थी। एक दिन उनके मन में विचार आया कि जैसे मीरा जी ने भगवान को कृष्ण को अपना पति मान लिया था, वैसे ही वे भी क्यों ना बाल गोपाल को ही श्री कृष्ण मान को अपना पुत्र मान लें। और फिर क्या था, बाल गोपाल उनके पुत्र और वे उनकी माँ बन गई। गोपाल जी को चूंकि गौओं से बहुत प्रेम है, इसलिए वे भी गौ सेवा करती, गौ माता का प्रतिदिन दर्शन नमन करती, उनकी परिक्रमा करती, उनकी सेवा करती। श्री कृष्ण की गाई गई गीता के 18वें अध्याय का नित्य श्रवण करती, तत्पश्चात ही अपने दैनिक कार्यों में लगती थी। यही उनका रोज का नियम था। बात सितंबर 2012 की है, जब यूरिक एसिड बढ़ने से उनके दोनों हाथों की उंगलियों में इतनी सूजन आ गई और उंगलियां मुड़ गईं। वह एक कप चाय का उठाने की भी ताकत ना थी अब उनके हाथों में। तभी उन्होंने श्री कृष्ण को गदगद स्वर से हृदय से पुकारा और श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति के सामने खूब रोईं। उसी समय अचानक एक चमत्कार हुआ। भगवान ने उनकी सुन ली, उनके लाला ने उनकी सुन ली और उनकी उंगलियां बिल्कुल सही हो गईं। उन्होंने खून की जांच करवाई थी, रिपोर्ट दूसरे दिन आई, परंतु उससे पहले ही उनकी उंगलियां एकदम ठीक हो गईं। न दवा सेवन किया और ना ही कोई खटाई और प्रोटीन का परहेज। 4 साल से बिल्कुल ठीक हैं वो। यूरिक एसिड गठिया की आशंका थी, वह भी ठीक हो गई। उनके बेटे ने ही उनकी भावना करुण प्रेम स्वीकार किया और उनको भयानक बीमारी से बचा लिया। गौ गीता की कृपा से उनके जगत पिता को पुत्र बनाने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। वह घटना याद करके आज भी उनका दिल बहुत भर जाता है। इस घटना से उनके मन के भाव और बढ़े और कृष्ण भक्ति बढ़ी और श्री कृष्ण की प्रेरणा से सैकड़ों भजनों में अपने भाव प्रकट किए उन्होंने, तथा बिना योग्यता एवं सामर्थ्य के व्याकरण अनुसार जितना वह जानती थी, श्री कृष्ण मुरारी चालीसा, गौ चालीसा, गीता चालीसा, गंगा चालीसा भी लिखे हैं। बाल गोविंद की कृपा से जो संभव नहीं था वह भी संभव इस लाला के प्रेम ने कर दिया। तो भक्तों, यही थी उनकी कहानी। ये किसकी कहानी थी, आइए हम आपको बताते हैं। ये श्रीमती संतोष पारिक जी की सत्य घटना थी, जो कि इतनी भाव में उन्होंने अपनी लाला की सेवा की, जिसका भाव भगवान ने स्वीकार किया और उनको इतने बड़े असाध्य कष्ट से निवारण करा, उनको ठीक किया।
तो भक्तों, भगवान तो हमारे सिर्फ प्रेम के ही भूखे हैं। अगर हम भी यही सब जो अपने भाव से, अपने भगवान की कृपा से, अपने भाव से पूजेंगे, भाव से सेवा करेंगे, तो वह भी हमारी ज़रूर सुनेंगे। आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। राधे राधे।